सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यानी मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया, यानी पिछले पार्ट में बताया था, मीन्स टेबल में ट्रांसफॉर्मेशन करना, टेबल के जो रो और कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होंगे। तो इसमें इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी टेबल के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो टेबल के अंदर जैसे मीन्स रहेगा कुछ पिछले पार्ट का भी, बट मीन्स कुछ नई चीज़ें रहेंगी यहाँ पे, जो कि आपके लिए बेहतर होता है परफॉर्मेंस के लिए, जब भी आप उसमें परफॉर्म करते हैं, यानी जब भी आप यूज़ करते हैं पावर BI। तो बताना चाहता हूँ, नॉर्मल देखिए, जैसे वही टेबल है, सेम ही टेबल है, जैसे पिछली वाली टेबल से ही मैं चेक कर रहा हूँ इसको। पहले कट करते हैं यहाँ पे। इसमें आपको देखिए सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे आपको देखिए सो रहा स्क्रीन पे। ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में ट्रांसपोज का मीन्स, ट्रांसपोज मीन्स जो आपका डाटा कॉलम में है, मीन्स जैसे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में है तो अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कर देगा, वर्टिकली है तो हॉरिजॉन्टली कर देगा। सिंपली यहाँ पे हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं, टेबल ये आप किए रहे यहाँ पे, नॉर्मल करते हैं ट्रांसपोज। देखिए यहाँ पे एंट्री एक एक डाटा की मीन्स एक एक एग्जैक्टली अब हो गई है। 50 थे यहाँ पे, देखिए एक से आ रही है उसकी एज ये इनकी सैलरी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हर एक चीज़ आ रही है। तो नॉर्मल सा है, इसमें तो मैं आपको चाहिए नहीं, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए किया इस ऑप्शन से। मीन्स जो ट्रांसपोज होता है वैसे ट्रांसपोज होता है कि नॉर्मली यार, जैसे एक यूनिक आईडी आप मान लेते हैं, जैसे कोई स्कूल का ही कोई डाटा है, कोई आईडी कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है, मीन्स आईडी आईडी कार्ड का ही डाटा है, नॉर्मल स्कूल का ही। तो उसमें जो बच्चे के रोल नंबर होगा, उसमें जो मदर फादर और उसकी सारी डिटेल्स होगी, तो मीन्स इस तरह से रहेगी। तो आप पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा बेहतर नहीं लगता है। बट अगर आप उसको ऐसे फॉर्म में करें, देखिए मीन्स एक आईडी कार्ड के ही अकॉर्डिंग आएगा कि वहाँ पे रोल नंबर, नाम, एज, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जो भी यहाँ पे डिटेल्स होंगी वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये रहा ऑप्शन। नॉर्मली ये तो हमें तो चाहिए नहीं, तो यहाँ पे हम क्लिक करके इसको पैक कर देते हैं। तो ये रहा। नॉर्मली एक दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, चेक करिए पे आपको शो होगा रिवर्स रो। रिवर्स रो मीन्स वही, जैसा आपको नाम है वैसे ये रिवर्स मीन्स फिफ्थ, जो 1 से लेकर 50 तक डाटा है, ये 50 तक, तो 50 ऊपर और 1 नीचे, मीन्स जो आईडी हैं वो रिवर्स से हो जाएंगी सारी, मीन्स पूरा डाटा ही रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए 50 ऊपर हो गया, नॉर्मली नीचे हो गया। मीन्स इसको हम सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग से भी कर सकते थे, बट वहाँ पे एक आईडी एक कॉलम ही हो रहा है। अगर ऑल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट ये एक यूनिक, ये एक अलग से दिया गया है। तो नॉर्मली इसको भी हम पैक कर देते हैं। और यहाँ पे काउंट रोज लिखा हुआ है, काउंट रोज में कितनी रोज हैं काउंट एग्जैक्टली बता देता है। अगर आप नीचे तक नहीं करना, जैसे ये काफ़ी बड़े डाटा के लिए है, जैसे काफ़ी बड़ा आपका डाटा है, उसमें आप रोज नहीं काउंट कर पा रहे हैं, तो सिंपली जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तुरंत ही आ जाएगा 50 रो काउंट है। तो चलिए इसको बैक करते हैं, यहाँ पे कट करते हैं, सिंपल से डाटा ये आ गया हमारा। तो अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। तो बताते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में, जो कि बताता हूँ पिविट और अनपिविट। यहाँ पे सॉरी, पिविट बताता हूँ तो ताकि आप सीख पाए। पहले पिविट कैसे होगा, फिर उसको अनपिविट करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा ही बेहतर होगा। जैसे पहले मैं आपको बताया था ऑप्शन मीन्स एक कॉलम के मर्ज कॉलम, अनमर्ज कॉलम, तो ऐसे ही पिविट अनपिविट है। तो इसके लिए बताना था तो स्पेसिफिक ही, जैसे यहाँ पे पिविट में जैसे रहता है, यहाँ पे जो मेंशन आईडी या जिस भी कॉलम से हम देख रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हों, मीन्स दो चीज़ें कॉमन हों। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी डाटा होता है, मान लीजिए कोई यहाँ पे मोबाइल का डाटा है, सैमसंग नोकिया, सैमसंग नोकिया, सैमसंग नोकिया, सैमसंग नोकिया, सैमसंग नोकिया, या सैमसंग सैमसंग नोकिया, नोकिया नोकिया। तो इस तरह से दो ब्रांड का डाटा, यानी दो यूनिक का डाटा यहाँ पे, क्योंकि हर एक चीज़ यूनिक है। ये एक कंपनी की जो मीन्स कंपनी की एम्प्लॉयज़ की आईडी के ऊपर डाटा लिया गया है, यहाँ पे जो मैंने किया है डाउनलोड, ये कंपनीज़ की आईडीज़ के ऊपर है एक। तो ये अलग डाटा है, तो इसके लिए मैं एक आपको इसी में ही आपको पहले डाटा क्रिएट करता हूँ इसमें, फिर मैं उसको सेव करता हूँ, फिर आपको बताते हैं कैसे करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे चलते हैं, मैं एक सेकेंड, ये देखिए 1 2 1 2 1 2 3 4, सिमिलरली एक हर एक चीज़ यूनिक है यहाँ पे वैल्यू। तो सिंपली हम बैक चलते हैं यहाँ पे, हम आपको मैं आपको बताता हूँ। आप
ये कंपनी यही फाइल है, नॉर्मली एक्सेल से ओपन करते हैं। देखिए ये डाटा रहा, ये आईडी रही जी। देखिए नॉर्मल, देखिए मैंने यहाँ पे डाटा मीन्स यूनिक आईडी थी तो मैंने कॉमन आईडी लिख ली है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 करके। इसका आपको समझ में आएगा पिविट अनपिविट का एग्जैक्टली यहाँ पे रोल क्या होता है, तो वो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे पिविट या पिविट जैसे भी आप करना चाहें वो रोल्स आपको समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पावर बीआई में। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डाटा लोड करता हूँ, ये वाला, ये डाटा लोड करते हैं। यहाँ पे डाटा 1212 के नाम से ही सेव है, ये लोड करते हैं। सिंपल से आपको समझ में आएगा पिविट और अनपिविट का रोल क्या है, यूनिक से यूनिक आईडी में समझ में आएगा। चेक करते हैं 1212, देखो सेम डाटा है, लोड करते हैं तुरंत ही। और तुरंत हम चलते हैं वहाँ पे सेम में ये ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म डाटा होता है। लोड करते, मैं लोड करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लोड किया, फिर से आप बैक जाएंगे तो समझते फिर आपका डाटा आप भूल जाए कैसे ट्रांसफॉर्म करना। देखिए यहाँ पे सिंपल फाइल आ गई है, जस्ट ही आ जाएगी। तो चलिए अनपिविट करते हैं, कैसे पिविट होगा डाटा को, कैसे आपका डाटा पाइवोट होगा, कैसे क्या होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल देखिए यहाँ मीन्स इस पे रखना है आपको, जिसके लिए रखना है। यहाँ पे करेंगे सिंपल सा क्लिक, ये रहा पाइवट कॉलम का ऑप्शन, पाइवट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो देना है जिसके अकॉर्डिंग रखना है आपको। मानते हैं मेन लेते हैं, यहाँ पे जो इंट वैल्यू है यहाँ पे सैलरी के बेसिस पे रखना। सैलरी करेंगे, ओके कर देते हैं। यहाँ पे सैलरी करेंगे, ओके कर दिया। तो देखिए अभी यहाँ पे आपको नहीं शो हो रहा होगा, बट इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आएगा। लास्ट में देखिए ये, अब जो जो यहाँ पे देखिएगा पहले जो जो 1 है, जो पहले, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, एक्सेल सीट से दिखाता हूँ। यहाँ पे जो जो 1 है उनके अकॉर्डिंग आ रहा है, जो सीट में फिल हो रहा होगा वो 4747 जो सेम हो रही हैं वो यहाँ पे आएगा। जो 1212 ये देखिए यहाँ पे दिखाए सिंपल, जो इंट वैल्यू जो 1 है 1 वाली यहाँ पे आ रही हैं, जो 2 वैल्यूज़ हैं 2 पे हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। तो मीन्स ये है अनपिविट यहाँ पे जो जो नल हैं, अगर आप करना चाहें इनको भी, जो एरर्स हैं ये सॉल्व कर सकते हैं रिमूव एरर्स करके। बस यही है सिंपल। अब यहीं पे हम इसको पिविट हो गया ये नॉर्मल से, यहाँ पे हम इसको कंट्रोल होल्ड करके शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पे क्लिक किया। अब अनपिविट कैसे करते हैं, ऐसे किया, नॉर्मल यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा अनपिविट कॉलम, क्लिक कर देंगे, नॉर्मल अनपिविट हो गया। तो ये जो सेम था वो आपका रिमूव हो गया, यहाँ पे नॉर्मल आ गया, अनपिविट मीन्स अनपिविट हो गया डाटा। तो नॉर्मल ये देखिए जो आर्ट्रीब्यूट्स थे जैसे मैंने को बताए थे, यहाँ पे नॉर्मल 2 2 का आ रहा था, 1 का 2 2 का 1 का ऐसे आ रहा था। तो यही था अनपिविट। पिविट मीन्स कोई भी दो वैल्यू, पीस मीन्स दो या दो से ज़्यादा अगर कोई सेम है तो उसमें आप अगर फाइंड करना चाहें कोई भी चीज़, उनका एक यूनिक आप अलग से उनका एडिशन या करना चाहें तो ये एक बेहतर तरीका है। पिविट या पिविट और अनपिविट ये कर सकते हैं। तो सिंपली हमें चाहिए नहीं, ये हमने समझ लिया। बैक करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, मीन्स अनडू करते हैं। बस देखिए हम बैक आ चुके हैं। अभी हमारा बिल्कुल सेम डाटा वही हो गया है, ये चेंज इसमें हो गया। तो हम अभी इस फाइल में थे, चलते हैं उस फाइल में। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ पे मीन्स एक मैं आपको बताता हूँ अभी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ऐड कॉलम, यानी कॉलम को कैसे ऐड करना है हमें। यहाँ पे जैसे सिंपल सा लास्ट में जब हम पे भी ऐड करना है वहाँ पे कैसे ऐड करना है। यहाँ पे ऐड होगा एग्जैक्टली मीन्स कोई चीज़ आप परफॉर्म करेंगे। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, हमें किसी भी चीज़ की, कोई कंपनी का डाटा है, हमें उस चीज़ की सेल्स निकालनी है। जैसे मीन्स हमें
कंपनी का डाटा है, सेल्स निकालनी, तो सेल्स का क्या होता है, मीन्स कोई भी चीज़ है, क्वांटिटी है और उसकी प्राइस पे इंटू कर देंगे तो सेल्स निकल आएगी। तो नॉर्मली हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास डाटा इस चीज़ का है, डाटा तो कंपनी का, तो इसमें यहाँ पे कैसे निकाल सकेंगे हम, कोई तरीका है? चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, मानते हैं एज, जो एज ये कॉलम दिया गया है, यहाँ पे एज का हम ले लेते हैं, ये चीज़ें क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, और ये जो सैलरी है उसकी प्राइस है। तो मींस एज यानी क्वांटिटी, सैलरी यानी प्राइस को हम इंटू करेंगे तो हमारी सेल्स निकल आएगी। तो सिंपल से हम यहाँ पे इसको एक सेकेंड यहाँ कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। ये एज और सैलरी जो है वो है हमारी जो एज और सैलरी कॉलम है, कोई नहीं है, वहाँ पे हम चेंज करते हैं कॉलम का नाम, यहाँ पे करते हैं क्वांटिटी, यहाँ पे करते हैं प्राइस, प्राइस किया तो नॉर्मली ये देखिए चेंज हो गए, क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो हमें एग्जैक्टली सेल्स आ जाएगी। ये अभी हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा ऐड कॉलम, ऐड कॉलम में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा कस्टम कॉलम, कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे। कस्टम कॉलम पर हमें कस्टम कॉलम का नाम क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स कितनी हुई है। अब एग्जैक्टली हम इक्वल टू लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम परफॉर्म क्या करना है हमें, मीन्स हमारी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को करेंगे यहाँ पे इंसर्ट, ये किया, क्या करना है, इंटू करना है। तो नॉर्मली एस्ट्रिक का साइन होता है, इंटू करेंगे यहाँ पे, इंटू करके प्राइस से कर देंगे, प्राइस हो गया इंसर्ट, सिंपल सा ओके कर देंगे। नॉर्मल देखिए नया आपका ये बन के आ गया। नॉर्मल हम कहाँ पे लेके आते हैं इसको, यहाँ पे लेके आते हैं इस जगह पे, तो ये देखिए, तो यहाँ पे आप कर पाएंगे, कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए ये एक नया कॉलम क्रिएट हो गया, जो कि लास्ट में हुआ था, ड्रैग एंड आप ड्रैग करके कहीं भी ला सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सिंपल से ये परफॉर्मेंस हो गई, मीन्स नए कॉलम ऐड करने की, कोई भी उसमें फॉर्मूला या मीन्स कुछ भी परफॉर्म करेंगे तो नया आपका एक कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं आप, जो कि ऐसे होता है। मीन्स जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, इनटू करके, डिवाइड करके, जैसे भी करके आपको करनी हो, तो यहाँ पे देखिए आप कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आपको यहाँ पे अगर प्लस भी करना है, नॉर्मल देखिए मैं यहाँ पे सिंपल एक और आपको ऐड करके दिखाता हूँ, नॉर्मल वही प्राइस, भाई हम क्या परफॉर्म करते हैं तो एग्जैक्टली हमें जानकारी मिल पाए, मीन्स डबल क्रॉस चेक करते हैं। मीन्स हम सेल्स को, जो हमारी मीन्स जो हमारा जो सेल्स हुआ है, सेल्स से सेल्स को इंसर्ट करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, प्राइस से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नया कॉलम आ जाएगा सेल्स डिवाइडेड बाय प्राइस। तो यहाँ पे भी देखिए 29 सेम ही आएगा। आप ये देखिए यहाँ पे आ गया सेल्स डिवाइडेड बाय प्राइस, मीन्स डबल, मीन्स देखिए सेम ही वैल्यू आ गई। तो मीन्स ये आप ऐसे कर सकते हैं, जो भी परफॉर्मेंस आपको करना हो, यहाँ पे मैंने इंटू किया, यानी सेल्स के लिए मैंने इंटू किया, सेल्स की डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली आप अगर एक और क्लिक करके प्लस या माइनस, जो भी परफॉर्मेंस करना, जो भी परफॉर्म करना चाहें, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये रहा एक कस्टम कॉलम ऐड करने का तरीका। तो ऐसे आप कस्टम कॉलम यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। इस डाटा को हम रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, बाद में अगर इशू होगा तो चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम बढ़ते हैं इंडेक्स कॉलम के ऊपर। इंडेक्स का मतलब ये है, इंडेक्स अभी हम देखेंगे कंडीशनल कॉलम और डुप्लीकेट कॉलम भी चेक करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इंडेक्स कॉलम का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे ये देखिए मैंने आईडी ली, ये तो नॉर्मल से रो का काउंट है, ये है। जैसे हमें इंडेक्स कॉलम भी ऐड करना है, इंडेक्स कॉलम पे क्लिक करेंगे, इंडेक्स कॉलम ऐड हो गया। यहाँ पे देखिए इंडेक्स कॉलम मीन्स ये है सीरियल नंबर, सीरियल बाई रो से एक अलग से कॉलम ऐड हो जाता है यहाँ पे। तो वही यहाँ पे है, इसको डाउन करते हैं और थोड़ा सा डाउन करते हैं, ये देखिए ऐसे। यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स कॉलम है 49 तक, क्योंकि यहाँ पे है तो 50 तक डाटा, 49 तक यहाँ पे ये लेगा। तो यहाँ पे हम डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं, मीटर में लेना है तो हमने रखना तो होल नंबर ही है। बट यहीं पे जैसे ये अभी जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे
ये डाउन एरो दिया गया फ्रॉम जीरो फ्रॉम वन। तो बाय डिफॉल्ट ये जीरो से, तो हम अगर वन से करेंगे तो वन से ही स्टार्ट होगा, वन से। अगर ये दो आ गए हैं तो इसको आप रिमूव करना चाहें तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब इंडेक्स कॉलम ये देखिए हम यहाँ पे रख सकते हैं, इसको सिंपल सा आगे रखेंगे। ये देखिए सिंपल सा हमने आगे रखा है यहाँ पे। तो 1 2 3 4, अरे सॉरी ये है इंडेक्स नंबर, ये इसको यहाँ पे करते हैं, ये देखिए आ गया। तो सिंपल सा एक नया कॉलम ऐड होगा, इंडेक्स कॉलम। यहीं पे देखिए आपको जैसे ये एक है कस्टम। कस्टम मीन्स हम रेंज दे सकते हैं। रेंज मतलब स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होनी चाहिए, स्टार्टिंग जैसे हमारी 5 से होगी, इंक्रीमेंट हमारा 5 5 का होना चाहिए, मीन्स 10 पे। तो ये कर सकते हैं। तो 10 10 पे होगा, यानी तो 5 5 पे होगा, 10 10 का इंक्रीमेंट, 5 10 15 20 25, यानी आप ये ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यही हम जैसे इन इस कॉलम का एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5 का है, 5 का एंट्री में इंक्रीमेंट देना था, यानी 5 का टेबल ही हो जाएगा ये। तो 5 10 15 25 20 ऐसे करके देखिए पूरा 5 का टेबल। तो नॉर्मली ये भी है ऑप्शन, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ये रहा इंडेक्स कॉलम। और यही डुप्लीकेट कॉलम का है, ये डुप्लीकेट कॉलम पे देखते हैं हम डुप्लीकेट कॉलम कैसे परफॉर्म करता है। डुप्लीकेट कॉलम है, नॉर्मल से मैंने दिया, जिस जो भी कॉलम आपको डुप्लीकेट करना है उस कॉलम पे मीन्स कर्सर रखेंगे। स्कोर का जैसे मैं यहाँ पे लास्ट लॉगिन का करते हैं, डुप्लीकेट कॉलम जनरेट हो गया। और ध्यान है जो भी कॉलम आपका होगा लास्ट में ही जनरेट होगा नया कॉलम, वहाँ पे मेंशन भी होगा पूरा। कॉपी कॉपी कॉलम में देखिए इतने सारे चेंजेस हम कर चुके हैं यहाँ पे, कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं हम जो कि आपको कर चुके हैं इस वीडियो में। आपको मैं इतने सारे कॉलम बता चुका हूँ। यहीं पे अभी मैं आपको बढ़ता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो सिंपल से मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन कंडीशनल कॉलम के बारे में। जो कि कंडीशनल कॉलम एक ऐसे है जो कि जो जो मीन्स जिन्होंने थोड़ी बहुत कोडिंग की होगी उनको पता होगा, इफ एल्स की कंडीशन ही फॉलो करता है। मीन्स इफ एल्स मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एग्जांपल मीन्स इफ एल्स यहाँ पे जो फॉलो करेगा ये, जो कि नॉर्मल एक्सेल में भी होता है। अगर हमारा मीन्स कोई भी जैसे एक रो का सॉरी एक कॉलम का एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं एज का नहीं सैलरी का लेते हैं। सॉरी सैलरी का मैंने ये चेंज किया था, सैलरी का ये करते हैं। मैं पहले सैलरी करता हूँ यहाँ पे, सैलरी किया मैंने कॉलम। तो ये देखिए सैलरी हुआ यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे सैलरी मैंने सेट किया, मीन सैलरी के ऊपर कंडीशनल कॉलम में यूज़ करूँगा तो मैं बताऊँगा कैसे होता। सैलरी मीन्स अगर सैलरी आपकी यहाँ पे देखिए नॉर्मल मैक्सिमम सैलरी क्या है, अप्रोक्स 40 से मैक्सिमम 70, और या मैक्सिमम 78 ही है एक भी पर्सन की। मीन्स एक सेकंड 70 है, 70 तक गई है। मीन्स इसका ही हम करते हैं जो कि लेते हैं हम 50 60 से 50 के अंडर है तो गुड, 50 के ऊपर है तो ओ मीन्स वेरी गुड, और 60 के अबव है तो एक्सीलेंट। तो इसी में हम कंडीशनल कॉलम यूज़ करते हैं। नॉर्मल देखिए सैलरी का हम कंडीशनल कॉलम ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे कस्टम कॉलम नेम, यहाँ पे देखते हैं हम। मीन्स यहाँ पे कॉलम का नेम ले लेते हैं हम रेटिंग, रेटिंग ले लेते हैं। मीन्स हम उसको रेटिंग देंगे। रेटिंग नहीं मीन्स कोई सुनी रेटिंग ले लेते, कॉलम का नेम लेते किससे रेटिंग करना है हमें। तो यहाँ पे हमें सैलरी से रेटिंग करना है। ऑपरेटर इक्वल टू देना है या डज नॉट इक्वल टू, मीन्स इज ग्रेटर देन, इज लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू लेते हैं, मीन्स यहाँ पे करते हैं हम 50,000, और यहाँ पे आ जाए कोड लेस देन और इक्वल टू 50,000 ऐड क्लॉज। इस दूसरा हम करते हैं उससे ही करना है हमें। तो सैलरी और लेस देन और इक्वल टू 60,000। तो यहाँ पे आ जाए सॉरी यहाँ पे आ जाए बेटर, सॉरी वेरी गुड लिख देते हैं, वेरी गुड। और यहाँ पे
दूसरा ऑप्शन सेम ही देते हैं, सैलरी का ही, लेस देन और इक्वल टू आ जाए 70,000, तो यहाँ पे आ जाए एक्सीलेंट। सॉरी, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, हो सकता है मैं भी गलती हो। ओके करते हैं, नया कॉलम ऐड होगा रेटिंग का। अभी हम रेटिंग का यहाँ पे देखते हैं। ये नल अब इसलिए आ रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखते हैं क्यों नल आ रहा है, भी मैं आपको बताता हूँ नल क्यों आ रहा है। सैलरी का जो भी है यहाँ पे, कहाँ गया सैलरी, ये रहा। लास्ट में लेके चलते हैं इसको, मीन्स प्रॉपर कंपेयर करने में आसानी होगी। अगर लास्ट में होगा, सेम ही जगह पे होगा, तो कंपेयर हम अच्छे से कर पाएंगे उसको, इसलिए मैं लास्ट में लेके जा रहा हूँ, तो बेहतर होगा आपके लिए। ये देखिए, अब ये नल जो इसलिए आ रहा था, आपको देखिए समझ आ रहा होगा ये नल क्यों आ रहा था यहाँ पे। नल मीन्स मैंने 80 या 80 से लेस देन की वैल्यू ही नहीं दी है, इसलिए यहाँ पे नल आ रहा था। बट उसकी सेल्स जो सैलरी है 75,000 है, और वो मैंने क्राइटेरिया दिया ही नहीं है यहाँ पे। बट अगर आप यहाँ पे कंडीशनल कॉलम चेक करेंगे तो मैं कंडीशनल कॉलम में एक और ऐड करते हैं यहाँ पे, रेटिंग नाम से ही देखते हैं कि जैसे कभी कोई मीन्स जैसे मिस्टेक हो जाए तो वो कैसे सॉल्व होगी। अब इक्वल टू लेस देन है, मैंने पहले भी लिया था, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 80,000, जिसकी मैंने पहले नहीं लिया है। 80,000 आउटपुट आए वेरी एक्सेलेंट, नॉर्मल हम लिख देते हैं एक्सेंट, लेस देन इक्वल टू वेरी, क्योंकि यहाँ पे सारी ही लेस देन और इक्वल टू है, इस वजह से यहाँ पे आ रहा है वेरी एक्सेलेंट करके आ रहा है। तो हम इसको हम करते हैं रिमूव करते हैं, इस कॉलम को रिमूव करके इस इतना ही चेक करते हैं, इसलिए आ रहा है। यहाँ पे अगर हम दूसरा देखते हैं कॉलम, कंडीशनल कॉलम, रेटिंग कॉलम लेना है हमें सैलरी, लेस देन और इक्वल टू यही लेते हैं, तो मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू लेते हैं 75,000 और वेरी एक्सीलेंट। ओके करते हैं, ये देखिए यहाँ पे नल नल आ जाएगा, ये वेरी एक्सीलेंट आएगा सिर्फ। और यहाँ पे अगर हम इसको मीन्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो कि आप पाइवोट ऑन पाइवोट कर रहे थे नॉर्मल, उसी के तरीके से ही आ गया यहाँ पे। तो हम कर सकते हैं ये परफॉर्मेंस। नॉर्मली हमें सिर्फ, मैंने आपको कंडीशनल कॉलम की डिटेल्स दी कैसे कंडीशनल कॉलम भी यूज़ करते हैं। कंडीशनल कॉलम में ये होता है यूज़ करने का, तो ये कर सकते हैं। नॉर्मली एक वैल्यू ही थी, एक और दो वैल्यू थी जो 70 से ज़्यादा की थी, इसलिए यहाँ पे नल नल आ रहा है। जिसमें नल आ रहा है वहाँ पे उसी में यहाँ पे देखिए वेरी एक्सीलेंट आएगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे हमने 75,000 दी थी, यहाँ पे उसकी 72,000 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75,000, यहाँ पे 72,000 है, इसलिए आ रहा है यहाँ पे। अगर हम 72,000 भी करेंगे तब भी वहाँ पे आ जाएगा, मीन्स 75,000 करेंगे तभी वहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम मीन्स यहाँ पे सिंपल रिमूव करते हैं। यहाँ पे फिर से रेटिंग पे जाते हैं। रेटिंग मैंने देखिए यहाँ पे दे रखी कॉलम 2 ऐड कॉलम, ये यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है फॉर्मूला लिख के, यहाँ पे इसी तरीके से फॉर्मूला है। तो ये रहा है कंडीशनल कॉलम का एग्जांपल। तो अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नॉर्मल हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि इसमें इस वीडियो का एक लास्ट ऑप्शन होगा, अगली में हम बताएंगे। तो अगली वीडियो में बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो इसका मैं बताता हूँ, ये कॉलम फ्रॉम एग्जांपल। कॉलम फ्रॉम एग्जांपल एज अ मीन्स, जैसे एक्सेल में एक नॉर्मल हम नॉर्मल एक कर देते, नॉर्मल कुछ भी डाटा लिखते हैं तो नॉर्मल वहाँ पे एक सीक्वेंस टाइप का ले लेता है। तो इसी तरह से ये है, यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, क्लिक किया इस पर, मतलब क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आ गया ऐड कॉलम एज ए कंट्रोल इंटर टू अप्लाई। यहाँ पे देखिए अब हम उस वैल्यू को देते हैं
जैसे यहाँ पे हमने ये दिया 5, इंडेक्स 1 है 5, इंडेक्स 2 है 5, जोन दो। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं 5 लिखा, कॉमा दिया, फिर 5 लिखा, फिर कॉमा दिया हमने यहाँ पे, फिर हम लिख देते हैं जोन 2। तो सिंपल सा हम यहाँ पे जैसे ही इंटर करेंगे, यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ पे देखिए नॉर्मल, देखिए ये मीन्स ये एक सीक्वेंस टाइप का आपको देखिए दिख रहा होगा, हल्का हल्का थोड़ा सा जो इसकी बोल्डनेस है वो कम है, मीन्स डार्क कम है, थोड़ा सा हाइड है, ओपेसिटी इसकी कम है, तो वो चेक कर सकते हैं। नॉर्मल देखिए मैंने जैसे ये लिया, एक ही रो एंटर की, उसकी सीक्वेंस टाइप में कॉमा 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 का पूरी सीक्वेंस आ गया। तो इसका ये एग्जांपल होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया, इस कॉलम का ये मतलब होता है, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल का, कि कोई भी रो का डाटा अगर आप एक साथ कॉमा कॉमा करके देते हैं तो वो एक सीक्वेंस मैच करता है, सीक्वेंस ऐड करता है। तो इसका ये मतलब होता है। सिंपल से यहाँ पे देखिए नॉर्मल लिखा है, ओके कर देंगे, ओके कर, अदरवाइज कंट्रोल एंटर कर देंगे तो पूरा हो गया ऐड। ये मर्ज करके ऑप्शन आएगा, नाम भी चेंज करना चाहें आप, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, सीक्वेंस लिखना चाहें, जैसे भी आप करना चाहें लिख सकते हैं, थोड़ा जो भी आप करना चाहें, ABC नाम देना चाहें जो भी दे सकते हैं। तो ये रहा इस वीडियो का, एक छोटी सी वीडियो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पीछे के पार्ट्स को रेडी कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप बेहतर वीडियोस को आपको मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इस प्ले लिस्ट में वीडियो ऐसे ही अपलोड होंगी जब तक कि मीन्स पावर BI की पूरी ही डिटेल्स, यानी पूरा एंड तक पूरा फिनिश नहीं हो जाता। तो बने रहें, टेक केयर, थैंक यू सो मच।